सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार की जनता 40 की 40 सीटें प्रधानमंत्री मोदी को देने वाली है। 4 जून को परिणाम आएगा और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इंडी गठबंधन 300 पार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने रामलला के साथ हनुमान जी के किए दर्शन। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज ने किया स्वागत। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा, उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उन्हें खुद भी मालूम नहीं कि वो क्या बोलते हैं। अमानतुल्ला के घर की कुर्की का आदेश। मारपीट मामले में पुलिस कर रही है तलाश। पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट का है मामला। सुप्रिया सुले ने अहिल्याबाई की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अहिल्याबाई होलकर को उनकी जयंती पर किया नमन। राजस्थान के टोंक में ट्रिपल तलाक कानून का उल्लंघन। दहेज के लालची पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक। मारपीट कर पैसों की डिमांड करता था जिहादी पति। कन्नौज में चोरों ने मंदिर की चोरी। परिसर में लगे दानपत्रों को तोड़ा। हजारों रुपए की नकदी लेकर हुए फरार। सोनभद्र में बिजली जंक्शन के पास मिला शव। बंद बोरे में शव मिलने की सूचना से मचा हड़कंप। आगरा में महिला का शव मिलने से सनसनी। कुत्तों ने शव को किया शत विशत। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। रायबरेली में टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा। ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को निकाला गया। हरदोई में छात्र की हत्या पर बवाल। आक्रोशित भीड़ ने तोड़ी कुर्सियां। पत्थरबाजी भी की। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिजनौर में पिटबुल डॉग का बड़ा आतंक। कई लोगों और पशुओं को काटा। ग्रामीणों ने कुत्ते को छोड़े जाने को लेकर किया प्रदर्शन। हरदोई में युवक ने किशोरों को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल किशोर का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। प्रेम प्रसंग के चलते गोली मारने की हो रही है चर्चाएं। संभल पुलिस ने एएनएम के घर में हुई चोरी का किया खुलासा। 2 पेशेवर चोरों को किया गिरफ्तार। मुंगेर में सरकारी शिक्षक पर अपराधियों ने चाकू से किया जानलेवा हमला। पहले भी रंगदारी की मांग को लेकर कर चुके हमला। शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र में सरपंच की दबंगई आई सामने। अपने ही क्षेत्र के ग्रामीणों की गाली गलौज की। लाठी डंडों से किया हमला। जम्मू में बस 150 फीट गहरी खाई में गिरी। 22 लोगों की हुई मौत। 69 लोग हुए घायल। यूपी राजस्थान के 90 तीर्थयात्री थे सवार। कोयम्बटूर में दिखा तेंदुए का मूवमेंट। छलांग लगाकर मुर्गी को पकड़ता हुआ सीसीटीवी में कैद। गुरुग्राम के मानेसर में कपड़ा बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। पूरी बिल्डिंग में फैली आग की लपटें। भारत के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी। मरीजों, पक्षियों और मुर्गियों की निगरानी बढ़ाने के लिए दिए गए निर्देश। केरल के त्रिशूर में केएसआरटीसी बस में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। दोनों की हालत ठीक। मनेर के लड्डू की बढ़ी डिमांड। बिहार में पीएम मोदी ने की थी तारीफ। लड्डू लेने के लिए पहुंच रहे लोग। फतेहपुर में सगे भाइयों ने खूनी संघर्ष। धारदार हथियार से छोटे भाई और उसकी पत्नी को किया घायल। पति ने कानपुर में तोड़ा दम। तमिलनाडु में समोसे की दुकान पर दर्दनाक हादसा। गैस सिलेंडर फटा। 6 लोगों की हुई जान। लखनऊ के गोमती नगर के हयात में एफएसडीए ने मारा छापा। 6 प्रोडक्ट मिले एक्सपायर। जम्मू कश्मीर के नौशेरा के जंगलों में बढ़ी आग। आग की वजह से वन्य जीवों के अस्तित्व पर मंडरा रहा है खतरा। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना के बीच हुई मारपीट। 3 ले कर्नल समेत 16 लोगों पर हत्या की कोशिश का केस। कुपवाड़ा थाने पर किया था हमला। रक्सौल की बेटी के न्याय के लिए सड़क पर उतरे लोग। मशाल के द्वारा कर रहे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान में कई पैसेंजर हुए बेहोश। 8 घंटे लेट होने के कारण बिना एसी बंद रहे।
आगरा में बीच चौराहे पर युवक को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। युवक पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप। ललितपुर में बारूद से हो रहा मछलियों का शिकार, बेतवा नदी में मृत मिला विशालकाय मगरमच्छ। नोएडा के एक मकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम। हापुड़ में शराब माफिया पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने 34 लाख की 10,000 लीटर अवैध शराब पर चलाया बुलडोजर। बहराइच में बाइक सवार को तेज रफ्तार पिकअप ने रौंदा, हादसे में बाइक सवार पति की हुई मौत, पत्नी और 6 महीने का मासूम बच्चा भी घायल। रामपुर में पुलिस को 2 बदमाशों से हुई मुठभेड़, एक बदमाश हुआ घायल, अस्पताल में कराया भर्ती, दूसरा बदमाश भी गिरफ्तार। मथुरा में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, बलात्कार के मामले में भी चल रहा था बातचीत। अजरबैजान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में उठाया कश्मीर का मुद्दा, कहा यूएन के प्रस्ताव के तहत समाधान निकले, पाकिस्तान ने दिया धन्यवाद। पाकिस्तानी ड्राइवर ने की यहूदियों को कुचलने की कोशिश, अमेरिका में स्कूल के बाहर छात्रों के पीछे दौड़ाई कार, कहा सभी यहूदियों को मार डालूंगा। गाजा मिस्र सीमा पर बने बफर जोन पर इजराइल ने किया हमला, इलाके में 20 सुरंग मिली। यूएन ने भारतीय शांति रक्षक धनंजय कुमार सिंह को मरणोपरांत किया सम्मानित, कर्तव्य का निर्वहन करते हुए थी दिया जान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ने अपने फैसले पर जताया। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत, चाणक्यपुरी संजय कैंप इलाके में लोग पानी के टैंकर से भर रहे अपनी बाल्टियां। दिल्ली के विवेकानंद कैंप में पानी के लिए जद्दोजहद, सुबह 6 बजे से इंतजार करते हैं लोग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जल संकट को लेकर विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक दिल्ली सरकार के खिलाफ निकाला प्रदर्शन मार्च। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा, इनका 53% पानी बर्बाद इसलिए होता है क्योंकि वे रखरखाव नहीं कर सकते। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, आम आदमी पार्टी वो सरकार है जो हमेशा मुफ्त पानी का वचन देती है और आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने जल संकट के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को लिखा पत्र, पड़ोसी राज्य हरियाणा से मांगी पानी। अजमेर में बढ़ी पानी की किल्लत, लोगों को भीषण गर्मी के बावजूद जल संकट का करना पड़ रहा है सामना। महाराष्ट्र में भी गहराया जल संकट, अमरावती से मेलाघाट क्षेत्र में भीषण जल संकट से लोगों को हो रही है परेशानी। और उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर जारी, 7 राज्यों में हीटवेव से 79 लोग को हुई मौत। उत्तर पश्चिम भारत में आज और सताएगी लू, कल से बारिश के आसार, धूल भरी हवाओं के चलने की संभावना। लू की चपेट में बिहार के 12 जिले, 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा, बिहार में गर्मी से 44 लोगों की हुई मौत। ओडिशा में भीषण गर्मी से हाल बेहाल, भीषण गर्मी के संदिग्ध प्रकोप से 10 लोगों की हुई मौत। कौशाम्बी में भीषण गर्मी ने बरपाया कहर, हीट स्ट्रोक से 6 लोगों की हुई मौत। भोपाल में भी गर्मी और हीट वेव का सितम, मौसम विभाग ने लू का अलर्ट किया जारी। हिंसा के बाद मौसम की मार से बेहाल मणिपुर, इंफाल घाटी में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से कई इलाके हुए जलमग्न। मणिपुर में बाढ़ से 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित, 24,000 से ज्यादा घर हुए क्षतिग्रस्त। असम में बाढ़ की स्थिति और हुई विकराल, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्रा, बाढ़ से करीब 1 लाख लोग प्रभावित। असम की बराक घाटी में बाढ़ की स्थिति गंभीर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां।
कोलकाता में बारिश का दौर जारी, भारी बारिश के कारण शहर में बनी जलभराव की स्थिति। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर देखा गया जलभराव। उधमपुर जिले में नेहरा नाल के जंगल में लगी भीषण आग, जंगल में चारों तरफ फैली आग की लपटें। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। रायबरेली में दरवाजे पर खड़ी बाइक बनी आग का गोला, धू धू कर जलकर राख हुई बाइक। नोएडा की अम्रपाली जोडियक सोसाइटी में लगी भीषण आग की चपेट में आई 3 दुकानें, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर मैदान में। पीएम मोदी का विवेकानंद रॉक पर ध्यान और मौन साधना जारी, कन्याकुमारी में 1 जून तक रहेंगे ध्यानमग्न। पीएम के ध्यान की पहली तस्वीरें आई सामने, ओम के सामने बैठकर ध्यान लगाते हुए नजर आए। विपक्ष द्वारा पीएम के ध्यान के विरोध पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, कांग्रेस को हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। सरेंडर से पहले बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, मैं जेल में रहूंगा लेकिन काम नहीं करूंगा। एलजेपी प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार चिराग पासवान ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा हारे हुए हताश लोग इस तरह की बात करते हैं, इस बार बंगाल के निर्णय भी बहुत ऐतिहासिक होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मेहंदीपुर बालाजी में की पूजा अर्चना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के बिलासपुर में नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, एनडीए 400 से ज्यादा सीटें पर विजय प्राप्त करेगी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा मोदी की नीतियों ने इकोनॉमी को रोक दिया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अगले 5 साल में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना पाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना, कहा लालू यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी पहले भी लड़ती रही और आज भी लड़ेगी।